जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है ज्ञान भाई ऑब्जेक्शन के प्लेटफॉर्म पे। आपको सीसीसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया गया है। टॉप 50 क्वेश्चंस हैं। इन बहुत सारी वीडियोस हमने 50 क्वेश्चंस का ही बनाया है। और सीसीसी का एग्जाम जो फरवरी मंथ में स्टार्ट होने वाले थे, वो एग्जाम सब मार्च में स्टार्ट होगा। मार्च में 16 तारीख से लेकर के 20 मार्च तक चलेगा। और जो एडमिट कार्ड है वो 9 मार्च से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, यानी 9 मार्च तक एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो आप लोग के पास समय बढ़ भी गया है, क्योंकि एग्जाम्स जनवरी में भी नहीं हुआ और फरवरी में हमारे 23 से स्टार्ट होना था। उसका नोटिफिकेशन आ भी गया था, लेकिन किसी कारणवश एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब एग्जाम मार्च में होंगे, यानी 16 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक एग्जाम्स होंगे। और जो एडमिट कार्ड का डाउनलोडिंग डेट है 9 तारीख 9 मार्च। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। आप टाइम भी आपके पास बढ़ भी गया है। आप एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर लें और जिससे अच्छे से आपके मार्क्स आ जाए। यानी टारगेट यस ग्रेड रखो। ग्रेड का सिस्टम मैंने आपको बताया था कि ग्रेड हमारे कौन कौन से थे वो भी बता दिया था। यस ABCD। और टाइम ज्यादा है, अच्छे से तैयारी करें और स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा कौन सा क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सीसीसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सारे फिल्ट्रेशन करके लिया, सारे चैप्टर से क्वेश्चंस हैं। पूरे ओवरऑल चैप्टर जो सीसीसी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट कर देता हूं। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास, पेमेंट थ्रो AEPS AE, यहां पे गलत है थोड़ा सा ये क्वेश्चंस यहाँ पे, एक मिनट छोटा कर देता हूं। ये आपका AEPS होगा, गलत टाइपिंग हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, यानी इसका पूरा नाम भी बता देता हूं। आधार इनेबल, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ये इसका होता है। यानी आधार को इनेबल करेंगे और इसके थ्रू पैसे विड्रॉल करते हैं। वो ऑप्शन हमारा है ये आधार। इस तरीके से आप क्वेश्चंस, सेकंड क्वेश्चन पे चलता हूं। यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी टाइपिंग में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, तो इसको AEPS कर दिया गया। अनदर नेम फॉर ए एंटीवायरस इज स्पैम, वैक्सीन, वार्म और नन ऑफ दी एबव। यहाँ पे भी ये गलत हो गया है ऑप्शंस, इसको करते हैं नन ऑफ दी एबव। अब सेकंड ऑप्शन का जो हमारा क्वेश्चन है, वैक्सीन, यानी एंटीवायरस का जो काम होता है वायरस को डिटेक्ट करना। आपके कंप्यूटर के अंदर जो किसी भी प्रकार के वायरसेस होते हैं, वो एंटीवायरस का काम होता है, उसको डिटेक्ट करना, खत्म करना। सेम उसका एक और नया नाम कह सकते हो वैक्सीन। वैक्सीन भी होता है जो आपके बॉडी में जो वायरसेस होते हैं उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है और डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। यानी ये हमारा होता है वैक्सीन, जिसे आप बोल सकते हो। तो अगले आंसर पे चलता हूं। अच्छे से एक एक क्वेश्चंस को मॉनिटरिंग करेंगे, आइडेंटिफाई करते हैं। अगर इस क्वेश्चंस में कोई समस्या तो आप बाद में भी समझ सकते हैं, यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके भी आप आंसर दे सकते हो तत्काल। A new print can be added by which setting? Control panel, file manager, Mozilla Group और व्यू टूल्स। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि जब भी कोई चीज सेटिंग करते हैं या ऐड किसी भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अगर हम अपने कंप्यूटर में ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो किस सेटिंग पे जाना होता है? वो सेटिंग हमारे पास है कंट्रोल पैनल। ये सेटिंग आपके पास कंट्रोल पैनल एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ऐड और रिमूव किया जाता है। डेट टाइम की सेटिंग होती है, कीबोर्ड माउस की सेटिंग होती है, बहुत सारे चीज की यहाँ पे हम लोग सेटिंग करते हैं, यानी मॉडिफाई करते हैं, या इसको कस्टमाइजेशन करते हैं। तो नेक्स्ट पे चलता हूं। व्हेन एन इनबॉक्स मेल इज डिलीटेड accidentally, it can be recovered or restored from all mail, sent mail, spam mail और
ट्रैश होता है, तो इस पे ऑप्शंस हमारे पास ट्रैश का होगा, TRASH। कोई डिलीटेड मैसेज जो होते हैं वो रिकवर्ड होते हैं, कहां से रिकवर्ड होंगे? जब भी किसी मेल को आप डिलीट कर देते हो, हटा देते हो, तो उस मेल को दोबारा रिकवर करता हूं ट्रैश, TRASH से। अब which of the following tools application related to industry 4.0? अब इसमें से कौन से निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन या टूल्स है जो इंडस्ट्री 4.0 से जुड़े होते हैं? कंडीशनर, कंडीशन मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस मैनेजर, 3D विजुअलाइजेशन और हमारा नन ऑफ दी एबव। तो परफॉर्मेंस मैनेजर के होते हैं, इस पे परफॉर्मेंस मैनेजर इसे बोलते हैं। और आप लोग समझ रहे होंगे कि जब भी किसी टूल से एप्लीकेशन के इंडस्ट्री होते हैं, नहीं बदलाव से कह सकते हो, परफॉर्मेंस कह सकते हो, अपडेशन कह सकते हो, वो सब हमारे किस पे होते हैं? परफॉर्मेंस मैनेजर पे होते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटर। क्लाउड कंप्यूटर इसमें कौन सा है? पब्लिक क्लाउड या प्राइवेट क्लाउड और एप्लीकेशन क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6, यानी आंसर होगा ऐप क्लाउड, इसे हम बोलते हैं ऐप क्लाउड। एप्लीकेशन क्लाउड होते हैं। अब बायोस इज स्टैंड फॉर, अब बायोस का पूरा नाम बताना है। बायोस के पूरे कंप्लीट नेम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेस्ट इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिंबल, बेस इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब इसके जो बेसिक यानी कि बायोस के जो पूरे नेम है, इसका अलग अलग अर्थ होता है। बी फॉर बेसिक, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट, एस फॉर सिस्टम। यानी हमारा जो आंसर होगा ये एकदम परफेक्ट सही है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब आते हैं क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस हो इसमें सारे इंपॉर्टेंट्स हैं और बहुत ही आसान भाषा में आपको बताया भी जाता है कि एग्जाम के दौरान आपको कोई दिक्कत ना आए। व्हाट इज द फुल ऑफ यूटीएस, फुल फॉर्म ऑफ यूटीएस? यूटीएस का यहाँ पे पूरा नाम बताना है, यूटीएस अनरिजर्व्ड ट्रैकिंग सिस्टम, अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम, अनरिजर्व्ड ट्रांसफर सिस्टम, अनरिजर्व्ड टिकट सिस्टम। अब इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन होगा? 8वें का हमारा होता है पहला ऑप्शन सही है, अनरिजर्व्ड। ये यूटीएस का पूरा नाम था, यूटीएस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरेंज द एआई इवोल्यूशन इन प्रॉपर ऑर्डर। अब इसमें अरेंज करना है इनको प्रॉपर ऑर्डर में, तो अरेंज करेंगे हम लोग जैसे न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग है। बर्थ ऑफ एआई, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब यहाँ पे हम सेट करेंगे फोर्थ को, जो फोर्थ ऑप्शन है आपका ये यहाँ पे पहले आएगा। हमारा आंसर तो यही है, यहाँ पे फोर्थ हो गया, यानी उसके बाद फर्स्ट हो जाएगा न्यूरल नेटवर्क, उसके बाद मशीन लर्निंग हो जाएंगे, उसके बाद डीप लर्निंग हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन ये, इसको सेट किया गया पूरे तरीके से, एक एक स्टेप को एडजस्टमेंट यानी सिस्टमैटिक वे में सेट किया गया है। अब इसको क्लोज करते हैं, नेक्स्ट पेज। Which of the following shortcut key is used for auto text? यानी अब जो टेक्स्ट को क्या करना होता है, ऑटो सेट करेंगे। जैसे जब किसी के नेम को हम लोग लिखते हैं, कभी कभी बाहर चला जाता है, तो वहां पे हम कैसे उसको सेट करेंगे, ये चीज आपको बताना होगा। यानी इसका इसमें से कौन से कीज होंगे, कौन से शॉर्टकट कीज हैं? CTRL के साथ F3 होगा, CTRL F3। ये इसे टेक्स्ट को ऑटो सेट कर देते हैं। अब हु इज द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर, यानी कि भारत का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? 11, विजय बी भाटकर। ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे। आप लोग क्वेश्चंस को चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेते रहें। अंडू इज सिमिलर टू, अंडू यानी उसका जो शॉर्टकट है
CTRL के साथ Z लेते हैं, CTRL प्लस Z। Which command creates a directory or सब डायरेक्टरी, इसमें से कौन से कमांड है जो डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी, जैसे आपको पहले भी बताया गया था डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी बनाने का, MD से डायरेक्टरी बनते हैं, CD से डायरेक्टरी को चेंज करते हैं, ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पे। तो MD का पूरा नाम होता है मेक डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी, और M के होता है मेक डायरेक्टरी, DR हमारे होते हैं डायरेक्टरी होते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा 13 का हमारे पास D, बोथ B एंड C, यानी कि ऑप्शन हमारा ये सही होगा, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, B एंड C। A program that can sense, reason, act and adopt is known as, कौन से उसमें होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज आपका प्रोसेसिंग होगा। कौन सा इसमें होगा, 14 का ए, आर्टिफिशियल, AI जिसे शॉर्ट में बोलते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। डॉट डॉट डेड चेक, मरे हुए चेक को क्या कहते हो, डेड का मतलब जो चेक की वैल्यू खत्म हो जाती है, इस स्टेल चेक बोलते हैं, ये आपका होगा, ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज द मिनिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, मिनिमम जूम कितना कर सकते हो, यानी कि मिनिमम का मतलब होता है कम से कम जूम, मिनिमम जूम छोटा कर देना, मैक्सिमम होता तो बड़ा कर देते, सबसे छोटा जूम कितना कर सकते हो आपको बताना होगा यहाँ पे। तो आंसर हमारा होगा 16 का डी ऑप्शन, मिनिमम जूम यानी कम से कम 4% कर सकते मिनिमम जूम में। तो ये क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं और घबराएंगे नहीं, एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर संबंधित होगा, आसान रहता है, बस थोड़ा सा इधर उधर घुमा फिरा देते हैं जिससे समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, लेकिन हम लोग लगातार इसको देखेंगे और समझेंगे। चलिए स्टार्ट करता हूं। वायरसेस जनरली कम इन अदर कंप्यूटर फ्रॉम द, कम इन द अदर, तो किससे लेते हो वायरसेस, वायरसेस जनरली कम द कंप्यूटर, कम इन द कंप्यूटर फ्रॉम CD, फ्रॉम सर्फिंग, फ्रॉम चैटिंग, फ्रॉम पेन ड्राइव, किससे आते हैं, मैक्सिमम हमारे पास जो डेटा ट्रांसफर होते हैं वो हमारे पेन ड्राइव से आते हैं, जिसे आप रिमूवेबल डिस्क कहते हो, जिसे आप रिमूवेबल बार बार निकालो लगाओ निकालो, इसी को हम पेन ड्राइव कहते हैं। पेन ड्राइव में अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं। इन्वेंटर ऑफ ईमेल सिस्टम, एलन ट्यूरिंग, जुकरबर्ग, विंडसर, रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन। तो इसमें से आपको पता है ईमेल आईडी किसने खोज किया था, कौन लाया था उसको, आपको पता है कि इसमें से हमारे पास रे टॉमलिंसन ये होता है, ये हमारे जीमेल के हैं, जीमेल यानी ईमेल कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसके थ्रू प्रोग्राम में इधर उधर इंटरचेंजेबल कर सकते हैं। अब what should be added before a fraction to avoid entering it as a date, 0 0 स्पेस और हमारा हो जाएगा FR 19 का C हो जाता है 0 स्पेस। आपको इसमें से जितने भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं सारे अच्छे से देख लेना है, इंपॉर्टेंस ही है, इसीलिए और पूरे सिलेबस से आपको बताया जा चुका है कि फिल्टर करके थोड़े थोड़े सारे सिलेबस लेकर के एक कंप्लीट क्वेश्चन तैयार किया गया, यानी 50 क्वेश्चन और 50-50 यानी 50-50 क्वेश्चन के जो हमारे वीडियो हो रहे हैं वो इसलिए छोटे छोटे बना रहा हूँ जिससे लोगों को ज्यादा देर तक अगर कोई चीज बताओ तो उनको फिर समस्याएं होती है। छोटे छोटे वीडियो लास्ट में हम लोग देखेंगे बड़े वीडियो, लेकिन आज ये आपका
Which command used to delete the directory that is empty? कौन से इसमें से हम लोग कमांड का प्रयोग करते हैं जिससे हमारी डायरेक्टरी डिलीट हो और खाली होना चाहिए? डेल से तो फाइल करते हैं, आरडी कमांड से रिमूव डायरेक्टरी, इरेज से मिटाने का काम, एमडी से फोल्डर बनाने का काम। लेकिन यहाँ जब भी किसी डायरेक्टरी को जब डिलीट करना होता है तो हम आरडी करते हैं। आरडी एक इंटरनल कमांड है और इसका पूरा नाम होता है रिमूव डायरेक्टरी। डायरेक्टरी तभी डिलीट होगी जब हमारे डायरेक्टरी के बीच अंदर कुछ भी ना हो, खाली हो। डायरेक्टरी मस्ट बी एम्प्टी होना चाहिए। 21st क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड एआई? हम लोगों को क्यों आवश्यकता है एआई का? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जो आप कह सकते हो ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क, मेकिंग ह्यूमन लेजी, एड इंटेलिजेंसी टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, डिजिटल असिस्टेंट्स, ये सारी चीजें। अब इसमें जो कॉम्बिनेशन दिया गया, सबसे पहला हमारा ऑटोमेटेड है, फिर हमारे पास सेकंड मेक ह्यूमन लेजी, यानी आदमी को क्या करता है, ये लेजी बनाता है, सुस्त कर देता है। और पहला ऑटोमेट्स रिपीटेटिव टास्क करता है, यानी कि जो ये पहले होंगे फिर हमारा ये हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा चौथा डिजिटल असिस्टेंट, ये चलेगा 21st का ऑप्शन। पी नंबर हमारा रहेगा 21 वाले का ऑप्शन जो होगा बी होगा। What type of computer tool allow you to save data, information and program into a computer? Output drive storage device है, ड्राइव का अलग होता है, डिवाइस का मतलब होता है मशीन होती है। इनपुट डिवाइस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस, इसमें से कौन सा होगा? 22 का बी ऑप्शन होगा, स्टोरेज डिवाइस होगा, जिसमें हम कुछ डेटा को रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। Which network medium is a popular choice for outdoor or in historic building? कौन से इसमें नेटवर्क में माध्यम होते हैं तो हम आउटडोर और इंडोर को बिल्ड कर सके, बना सके? कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर होता है, ये एआर पेयर होगा। फाइबर ऑप्टिक और वायरलेस, जैसे कौन सा होगा? इसका हमारा पास वायरलेस होगा, वायरलेस। ये सारे केबल्स के बारे में हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं। फाइबर ऑप्टिकल केबल, कोएक्सियल केबल, आपके आरजे 45 केबल, बहुत सारे, जे का मतलब होता है रेड जैक केबल्स। ये when applying a design to presentation thumbnail of the available design template or display in the section of the pen, outline design template available for use, और हमारे पास हो जाएगा स्लाइड हो जाएगा। 24 का बी डिजाइन टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब बना बनाया कोई थीम होती है, उसको अलग अलग स्लाइड्स पे सजाने का काम करते हैं, डेकोरेशन का काम करते हैं, तो ये इसी को हम लोग कहते हैं टेम्पलेट बोलते हैं, डिजाइन टेम्पलेट। अब क्वेश्चन नंबर 25, इन कैल्क एंड एक्सेल व्हेन नंबर आर टाइप इनसाइड सेल द डिफॉल्ट अलाइनमेंट। अभी करेंगे जब भी कोई एक्सेल में हम कुछ लिखते हैं तो हमारी वो जो वैल्यू है वो कहां पे जाती है, कहां पे स्टोर होती है, कहां पे रखेंगे? जब भी कोई सेल है हमारे पास, मान लो ये एक्सेल का सीट है, इस सेल के अंदर जब भी कोई नंबर हम लिखने का काम करते हैं, हमने कुछ यहां लिख दिया, अब जब लिखोगे तो दाहिने साइड जाएगा, यानी कि राइट अलाइन जैसे बोलते हैं, राइट साइड हमारा शिफ्ट हो जाएगा। Sniffing is used to perform fingerprint. Fingerprint, पैसिव स्टैक, एक्टिव स्टैक, पैसिव बैनर, ग्रैबिंग और स्कैन। तो यहां पे हमारा हो जाएगा पैसिव स्टैक होते हैं, STACK। An overdraft facility for a time period allow you, we cannot withdraw cash
withdrawal a fixed amount from the account when there is no money in the account, withdrawal cash without interest from partner path। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अकाउंटिंग संबंधित है और इंटरेस्टेड भी है, जो एग्जाम में हमारे कई बार आ भी चुके हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर ए टाइम पीरियड आर अलाउ यू, मतलब ओवरड्राफ्ट का एक टाइम पीरियड है जो इसको अलाउ करके रखा गया है, वो यहाँ पे दिया गया है। अब आगे चलते, अनसोलिसिटेड कमर्शियल ईमेल इज नॉन एज। अब इसमें से हमारे जो कौन से आंसर होंगे, अनसोलिसिटेड, मालवेयर, स्पैम, वायरस, ऑल ऑफ स्पैम होते हैं। जो स्पैम में हमारे जो कमर्शियल ईमेल हैं वो ईमेल इसमें अनसोलिसिटेड कमर्शियल ईमेल इज नॉन एज आपका हो जाएगा स्पैम, स्पैम में पड़े होते हैं। जब भी कोई मैसेज आता है कमर्शियल टाइप का तो वहीं पे पड़ा होता है। डिफॉल्ट नेम ऑफ कैल्क फाइल इज शीट 1 वर्कबुक अनटाइटल्ड ऑल ऑफ द अबव। अनटाइटल्ड ये डिफॉल्ट होते हैं। फर्स्ट वेब ब्राउजर वाज क्रिएटेड इन, पहला वेब ब्राउजर कब आपका क्रिएट हुआ था, फर्स्ट वेब ब्राउजर 1990, एक मिनट, फर्स्ट वेब ब्राउजर वाज क्रिएटेड इन 1991, 1992 आपका और 1990, 1998। पहला वेब ब्राउजर कब आपका रिलीज हुआ था, 30 का सी 1990 में रिलीज हुआ पहला वेब ब्राउजर। जब कोई वेब ब्राउजर के बिना ना तो आप इंटरनेट चला सकते हैं, ना तो आप स्टेबल का पेज डिजाइन कर सकते हो, कुछ भी काम नहीं हो सकता ऑनलाइन अगर आपको करना है तो। पहला जो हमारा फर्स्ट टाइम ब्राउजर जो क्रिएट हुआ था वो 1990 में। विच की यूज फॉर द चेकिंग स्पेलिंग, बहुत आसान है, शॉर्टकट की आपको लिखाया गया है, नियर अबाउट 100+ शॉर्टकट की दिया गया है सबको। तो F7 होता है, F7। What type of key CTRL and shift, adjustment, modifier, function। तो यहाँ पे 32 का मॉडिफायर होगा, मॉडिफायर करते हैं, परिवर्तन करते हैं और अलाइनमेंट को इधर उधर सेट। What type of computer could be found in a digital watch, What type of computer could be found in digital watch, यानी कौन से इसमें से कंप्यूटर में जो डिजिटल वॉच फंक्शन को पाया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, नन ऑफ दीज। 33 का 35 का सी हो जाएगा एम्बेडेड, जो कंप्यूटर को एम्बेड करता है, पकड़ने का काम। द एडवांटेज ऑफ ए पीसी नेटवर्क इज दैट, तो एडवांटेज है हमारे पीसी नेटवर्क के, ऑपरेटिंग सिस्टम इज इजी टू यूज, फाइल एक्सचेंज में अकर, देयर इज फास्टर यूज ऑफ इंटरनेट, प्रिंटर कैन प्रिंट 1000 पेजेस इन ए डे। एक दिन में इतने प्रिंटर कैसे निकालते हैं, 100। तो यहाँ पे फाइल एक्सचेंज, यानी आंसर हमारा जो होगा 34 का बी हो जाएगा। बेनिफिट ऑफ ईमेल आर फास्टर स्पीड, नो, कॉस्ट इफेक्टिव, नो, रिकॉर्ड कीपिंग भी नहीं, ऑल ऑफ देम, यानी सब में आते हैं। यहाँ पे हमारा जो चलेगा ईमेल आईडी का जो फायदा है सब पे होते हैं। बेनिफिट फास्ट स्पीड भी, अच्छे से तेज जल्दी यदि आप डेटा को शेयर कर सकते हो, भेज सकते हो, कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग भी होती है, रिकॉर्ड को मेंटेन भी रखता है, और ऑल ऑफ द अबव, यानी सब में होते हैं, यानी आंसर हमारा ऑल ऑफ द अबव है। सिस्टम प्रोग्राम थ्रेट्स आर लॉजिक बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स, ट्रैप डोर्स, और हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज।
टीवी एंड इंटरनेट नेटवर्क आईडी सपोर्टेड बाय डिवाइस, किससे करते हैं? केबल मॉडेम से, स्विच से, एनआईसी से, ऑल ऑफ दीज। किससे करेंगे? आप केबल मॉडेम से करते हैं। की लॉगर्स और ए फॉर्म ऑफ स्पाईवेयर, शोल्डर सर्फिंग, टॉर्जन, सोशल इंजीनियरिंग, इससे की जाती है? सोशल इंजीनियरिंग से होता है। तो आपका आंसर है यहाँ पे स्पाईवेयर, 38 का पहला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस बताए गए ये सारे क्वेश्चंस आसान भी हैं और एक एक करके इसको बताया जाता है क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशन से, इंटरनेट आपका हो गया, डीएफएस हो गया, साइबर सिक्योरिटी से हो गए, तमाम ऐसे हमारे फंडामेंटल से भी आ गए, थोड़ा थोड़ा सारे चैप्टर से लिया गया है, लेकर के फिर इसको तैयार किए हैं। आप एसएमपीएस, हमारे इसके पूरे नाम आपको बताना है एसएमपीएस का। स्विच मोड पावर सप्लाई, स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, सिग्नल मोड पावर सप्लाई, स्टोर मोड पावर सप्लाई। यहाँ पे देख रहे होंगे जो एसएमपीएस है, इनका सब का अलग अलग अर्थ दिया गया है। अब आपको मैं बता दूं कि एसएमपीएस का यूज कहाँ पे है। एसएमपीएस हमारे सीपीयू के अंदर लगे होते हैं। एसएमपीएस पावर सप्लाई को मेंटेन करता है। वोल्टेज कम ज्यादा होने पे कभी कभी वो गड़बड़ भी हो जाता है, लेकिन हमारे मदरबोर्ड पूरी तरीके से सुरक्षित रखने का काम करता है। एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही है, स्विच मोड पावर सप्लाई यानी एसएमपीएस। Which of the following protocol is used for email service? तुम देखिए इसमें कौन से प्रोटोकॉल हैं जो ईमेल सर्विस को फॉलो करता है, तो इसमें से कौन सा होगा? 40 ऑप्शन होगा बी नंबर है, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। द इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग ए कंप्यूटर आर स्टोर, मतलब कंप्यूटर कहाँ स्टोर होते हैं? रैम आपका है, फिर हमारे पास रैम हो जाएंगे, सीडी रोम है, 41 रोम हो गया, प्रोसेसर हो गया, ये रोम पे होते हैं। रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। एग्जाम्पल ऑफ यूजर एजेंट्स फॉर ईमेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, एप्पल मेल, ऑल ऑफ द अबव, नन। तो यहां पे 20 माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, यानी आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक चैप्टर कह सकते, एक पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही है, उसमें ईमेल का यूज करते हैं और डेटा को सुरक्षित रखने का काम किया जाता है। यू कैन एडिट एग्जिस्टिंग कैल्क डेटा बाय प्रेसिंग द F1, F2, F2 की। यू कैन एडिट एग्जिस्ट कैल्क डेटा, किस इसमें करते हैं? इसमें तमाम आपको दिया गया है। तो F2 की से, F2 हमारा किसी भी सेल को एक्टिव करने का काम करता है। द फर्स्ट पुलिस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, द फर्स्ट कौन से इसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर थे? 44 का ए, MKS _VIR। What does E stand for in AEPS? अब AEPS में E का पूरा नाम आपको बताना है, लेकिन जब आपको पूरा नाम पता होगा AEPS का तो उसमें से E निकाल सकते हो। E फॉर इनेबल, ओके, अर्निंग इक्विटी इनेबल इकोनॉमिक, तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम ये होगा आंसर हमारा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल एड्रेसिंग इज अवेलेबल? कितने, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल एड्रेसिंग इज अवेलेबल? 4, 6, 5, 3। अब इसमें 3 होगा। AEPS is a bank-led mode which allow online interoperable financial inclusion transaction at POC, आधार कार्ड, PS, ATM। अब
इसमें 47 का सी POS पावर ऑन सेल्फ होता है, तो इससे होता है, यही आंसर आपका डन है। W3 स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिटी, वर्ल्ड वाइड वेब साइट, ये तो होगा नहीं। तो इसमें से 48 का ऑप्शन ए, 48 वर्ल्ड वाइड वेब, ये होगा आंसर। W3 को WW और C फॉर कंसोर्टियम। अब आते हैं, व्हेन राइटिंग एन ईमेल इट इज जनरली ए गुड आइडिया फॉर योर पैराग्राफ टू बी लार्ज फॉन्ट फॉर इजी ऑफ रीडिंग, ऑलवेज इंटेंडेड लॉन्ग। अब इसमें से कौन से आंसर होंगे? जो 3 नंबर होगा, 3 ही जिसे बोल सकते। ATM password should be kept in personal diary, no office diary, no memory, all of them। अब इसमें हम जब भी कोई ATM का पासवर्ड ना तो किसी से शेयर करते हैं, ना अपने पर्सनल डायरी में रखेंगे, कहीं भी ऐसे प्लेस पे नहीं रखा जाता है कि कोई इसको यूज कर पाए, यानी दुरुपयोग बिल्कुल भी रखो जिससे आपको याद रहे। ATM का ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट था, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और यदि आप स्टूडियो में नए हैं चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए नए वीडियो आपको मिलता रहेगा। और क्वेश्चंस आप लोग तैयारी करें अच्छे से।